बीपीएससी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले सभी भाइयों बहनों का एग्जाम ग्रंथ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास और इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस सराय से संबंधित 50 एमसीक्यू को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? तो सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। देखिए फ्रेंड, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई? तो बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की राज्यपाल के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेंगिस्टस किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो वारेन हेंगिस्टस 1773 में पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1773 से 85 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेंगिस्टस थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 का विनियामक अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए फ्रेंड, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में वारेन हेंगिस्टस गवर्नर जनरल था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेंगिस्टस के काल से संबंधित नहीं है? तो हेलबरी कॉलेज की स्थापना वारेन हेंगिस्टस के शासन काल में नहीं हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जुड़ा केस किसके शासन काल में घटित हुआ था? तो बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जुड़ा केस वारेन हेंगिस्टस के शासन काल में घटित हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो देखिए फ्रेंड, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक अधिनियम था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजानंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था? तो राजानंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप वारेन हेंगिस्टस पर लगाया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थाई बंदोबस्त 1793 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू राजस्व प्रबंध के उपाय के लिए के रूप में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन की उपाय के लिए अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहां से की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल एवं बिहार में की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस कोड 1793 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय की शासन काल के दौरान आरंभ की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस की शासन काल में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय का नाम क्या था? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय का नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल का टाइगर कहता था? तो लॉर्ड बेलीजली खुद को बंगाल का शेर या बंगाल टाइगर कहता था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि के ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए चार्ल्स मेटकफ को भेजा था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 में भारत का पहला सर्वोदय जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल कॉलिंग मैकेंजी को नियुक्त किया
गया था? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत एलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो मद्रास में रैयतबाड़ी व्यवस्था सर थॉमस मुनरो ने स्थापित की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतबाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो ब्रिटिश भारत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतबाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था प्रणाली में कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतबाड़ी भू व्यवस्था प्रणाली कृषकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करती थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफिसेंट 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो एलिफिसेंट 1819 से 27 के दौरान बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया? तो सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित थी? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 मैकाले की अनुशंसा पर आधारित थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो लॉर्ड मैकाले, जिसे हम टीबी
मैकाले भी कहते हैं कि समर्थक थे। ऑप्शन ई सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? कलकत्ता में बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण 1833 में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित कौन सी नीति पेश की थी? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए व्यापकता का सिद्धांत स्थापित की थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो राज्य अपहरण नीति सबसे पहले 17 रियासत पर लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने नवाब की कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध पर अधिकार कर लिया। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष में किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय 1856 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो पंजाब पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो डलहौजी के क्षेत्र में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? मैसूर का विलय का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन 1853 में शुरू की थी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और लास्ट क्वेश्चन है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासन काल में जारी किया गया? तो पहली बार डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी की शासन काल में शुरू किया गया था। तो दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह का बीपीएससी से संबंधित एमसीक्यू का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।